हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मई 2025 का मंथली रीडिंग। और इसको सिलेक्ट करने के लिए आप अपनी ग्रुप को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हो, कोई एक पिक्चर के थ्रू या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू भी जा सकते हो। और यस, सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेक्शन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। इस साल का 5वां महीना आ गया है। आई होप कि बहुत सारे वीडियोस अपलोड होते हैं, वो आपके काम भी आते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसका मेन थीम जो है, मेन मोटो जो है वो कलेक्टिव एनर्जी को गाइडेंस प्रोवाइड करना ही है और डिवाइन की जो मैसेजेस है उस चीज़ को चैनल करना है। यस, हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। आगे स्क्रीनशॉट अवेलेबल है और आप इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के वाइज इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है। जो मेरे चैनल में ऑलरेडी है सब्सक्राइबर्स या फिर जो देखते हैं ऐसे वीडियोस, उनको पता है। जो नए हैं उन लोगों के लिए गाइडेंस है कि ये चैनल मैसेजेस हो रही है और जनरल मैसेजेस है, यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क कर रही है। तो कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगा, कुछ नहीं करेगा। मेरा थ्रोट चक्रा पता नहीं क्यों ब्लॉक हो रही है। एनीवेज, विल स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी पिक्चर वाइज या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ वाइज इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, लेट्स से आप लोगों के लिए मई मंथ क्या रखा हुआ है। विल स्टार्ट ग्रुप नंबर 1 के लिए मई मंथ में क्या एनर्जीज हैं। ओके, मैं इसको इग्नोर नहीं करना चाहती हूँ। अगर किसी ने इसको इंट्यूटिवली सिलेक्ट किया है ना, आपके लिए वो जो इंट्यूशन है वो ही खुद में बहुत पॉजिटिव एनर्जी को कैरी कर रहा है मई मंथ के लिए। लेट्स सी और क्या मैसेज है, क्योंकि आई एम एक्चुअली एक्साइटेड। ग्रुप नंबर 1, आप लोग कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो, क्योंकि आपका रीडिंग जो आ रही है ना वो कुछ अलग आ रही है। कुछ अलग मतलब आई थिंक जो भी यहाँ पे देख रहे हैं ना, उनके अंदर में भी वो जो स्टमक में बटरफ्लाई जैसा फीलिंग आना होता है ना। कभी कभी हमें कुछ पाने की आस होती है और जब वो एकदम एंड में होती है, मतलब बस आपको मिलने ही वाली है उसका रिज़ल्ट जो है, तो वो दिल में जैसे धड़कन जैसे तेज़ हो जाते, धक 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 करते। मुझे यहाँ पे वैसे एक्साइटेड फील आ रही है, एक्साइटमेंट और क्यूरोसिटी और पता नहीं क्या क्या फील आ रही है, बट एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है स्पेसिफिकली आपकी एनर्जी को देख के। क्योंकि जब मैं रीडिंग स्टार्ट करने के लिए जा रही थी, एनर्जी थोड़ी डाउन थी, फ्रैंकली सेइंग एनर्जी थोड़ी डाउन थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत हीट है, वेदर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी है और फिर बीच बीच में वो काल वैशाखी बोलते हैं ना, बारिश हो जाना, वो भी होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और मेरा जो वर्क स्टेशन है वो एकदम टॉप फ्लोर में है, तो उसमें तो वो अलग सा ही हीट जनरेट होती है, क्योंकि दिन भर गर्मी, 40 डिग्री की गर्मी, अगर आप में उसमें रहो तो कहाँ से क्रिएटिविटी निकलेगी। तो मेरा वो हाल है। तो जब मैं स्टार्ट करने जा रही थी ना, तब मेरा एनर्जी लेवल डाउन था फ्रैंकली सेइंग। मैंने सोचा कि चलो डिवाइन, मुझे बस आप एनर्जी दे दो और मैं ये रीडिंग कर लूँ। उन्होंने सच में एनर्जी दे दिया, क्योंकि ना आपकी रीडिंग में जब ये कार्ड्स आए ना, देखो क्या होती है, भले ही कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, कलेक्टिव एनर्जी के लिए वर्क करिए, बट स्टिल पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो मैं नहीं बोलूँ कि 100% सबके लिए सब सिचुएशन आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पर फिर भी एक कलेक्टिव एनर्जी में भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। तो मुझे यहाँ पे जो कलेक्टिव एनर्जी में बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है और स्पेसिफिकली आपकी किस्मत, मुझे यहाँ पे किस्मत सुनाई दे रही है। जो लक होती है, किस्मत फैक्टर होती है, लक फैक्टर होती है, वो जैसे आपके हक में काम कर रही है मई मंथ में। तो जैसे या तो आप खुद पॉजिटिव हो रहे हो या तो आपकी सिचुएशन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो रही है, जिसकी वजह से आप इतना एक्साइटेड या खुश हो। लेट्स सी।
मई मंथ में और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1 के लिए? ओके। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके रीडिंग में आना चाहता था, बट लेट्स सी, मुझे थोड़ा सा और शफल करनी है। आई डोंट नो वाई बट आई फील सो। यस, चलो। आपकी आवाज़, अगर कोई कम्युनिकेशन के फील्ड में है, कोई जैसे अपनी थ्रोट को यूज़ करके अगर आप कुछ कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाना गा रहे हो, म्यूजिशियन हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है काउंसलर हो, आप एंकर हो, न्यूज़ रिपोर्टर हो, कहीं ना कहीं पे आपकी आवाज़ वर्क कर रही है। आप टीचर भी हो सकते हो, टीचर का भी जो है वो उसकी आवाज़ ही तो वर्क करती है, राइट? तो आपकी आवाज़ जहाँ पे भी वर्क करती है, अगर ऐसे फील्ड में आप हो तो भाई आपकी किस्मत चमकने वाली है, आपकी किस्मत चमकने वाली है। बस यहाँ पे मैं इतना ही बोलूँ क्योंकि सारे कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुली आए हुए हैं। ओके, लेट्स सी। आप लोगों के लिए ना 2 बार इन्फिनिटी का साइन आ जाना। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि बॉटम ऑफ द डेक में भी और यहाँ पे भी स्ट्रेंथ कार्ड है, इन्फिनिटी का साइन अपने आप में ना एक बहुत बड़े ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे ना कुछ कोशिश चल रही है, यूनिवर्स की कोई कोशिश चल रही है आपके बिहाफ में, और ये कोशिश बहुत पॉजिटिव है मुझे दिखाई दे रही है। मई मंथ में आप लोगों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एनर्जी डबल हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप इतने सैलरी में काम कर रहे थे, फॉर एग्जांपल आपकी पगार 10,000 थी, तो वो डबल हो रही है, यानी कि 20,000 हो रही है। कोई प्रमोशन हो सकती है, वो जॉब छोड़ के आप कोई नए जॉब में शिफ्ट कर सकते हो जहाँ पे सैलरी हाइक हो सकती है, बोनस आपको ज़्यादा मिल सकती है, सेम जॉब में जॉब प्रोफाइल चेंज होकर आपकी सैलरी बढ़ सकती है। तो ये बहुत चांसेस है कि आप जो भी फील्ड में हो, काम के फील्ड में स्पेसिफिकली वर्क प्लेस में, आपकी पैसा डबल होने वाली है, या फिर आपकी पैसा जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से आने वाली है। अगर आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया था तो उससे रिटर्न आपको मिल सकती है। मई मंथ इज़ ऑल अबाउट रिसीविंग मंथ। अगर आपने अप्रैल एंड तक भी कुछ रिसीव नहीं किया, अगर आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने बड़ा कुछ अचीव नहीं किया या बड़ा कुछ रिसीव नहीं किया, मई मंथ इज़ योर मंथ, द टाइम इज़ योर्स, क्योंकि टाइम आपके हक में काम कर रहा है। मुझे यहाँ पे कोलैबोरेशन भी दिखाई दे रही है। अगर आप चाहो तो बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मई मंथ में। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आप अगर उस अपॉर्चुनिटी को लो तो आपकी बिज़नेस ग्रो करेगा, क्योंकि बिज़नेस या फिर ऐसी कोई वर्क जो आप खुद चला रहे हो, वो अकेले से ज़्यादा जब आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलके एक ग्रुप बना के चलते हो तो बहुत जल्दी ग्रो करता है। अगर हाँ, ऑब्वियसली अगर आपकी कोऑर्डिनेशन सही हो, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की भी बात हो रही है। तो अगर आप अकेले काम करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा आप अच्छे से काम कर पाते हो, तो यू कैन चूज़ टू बी गो विथ अलोन, नो इश्यूज़। बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही कि कोलैबोरेशन में, पार्टनरशिप में अच्छा खासा आपको बेनिफिट होने वाली है। प्लस यहाँ पे मुझे ना मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है। तो अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया था तो इस मंथ में उसका भी रिजल्ट आपको मिलेगा। तो मई मंथ बेसिकली आप देखोगे कि आपके लिए ना वो एक पोर्टल ओपन होने के लिए जा रही है। अगर मई मंथ में 5/5 पोर्टल को कोई यूज़ करना चाहते हो, बिल्कुल करो, बहुत अच्छा टाइम है। आप 555 एंजल नंबर के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उस एनर्जी फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, उस टेक्निक को आप यूज़ करिए, कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे सिर्फ रेस्ट्रिक्ट नहीं रहूँगी मई मंथ के 5 मई के लिए कि आप उस दिन को ही मैनिफेस्ट करो, नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है कि मई मंथ में आप कभी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। पूरा मई का महीना, जो 30 दिन का महीना है, वो महीना आपके लिए बहुत हक में काम कर रहा है। तो जैसे आपकी कर्मा ना, आपको बोलते हैं ना, जैसे बैड कर्मा की बैड रिजल्ट आपको बैकफायर करती है, तो सिमिलरली आपकी गुड कर्मास की रिजल्ट भी स्टॉक होकर रहती है यूनिवर्स की बुक में, यूनिवर्स की डायरी में, वही आपको मिल रही है। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही कि आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। बस कंडीशन यही है कि वो आपके लिए और दूसरों के लिए अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए अगर बुरा मांग रहे हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा,
बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो रिवेंज वगैरह से वैसे मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही कि आप कोई रिवेंज की एनर्जी में हो, आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है। आप बिल्कुल सबको फॉरगिव कर चुके हो, आप आराम से आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, पर्सनल लाइफ में। इसी वजह से आपके लिए ये कर्मा का जो रिजल्ट है वो मैनिफेस्ट हो रही है, विच इज़ वेरी गुड। मुझे यहाँ पे सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। तो सन इज़ द अल्टीमेट सक्सेस। तो टैरो में जो सन कार्ड होती है वो अल्टीमेट सक्सेस को दिखाती है, अल्टीमेट हीलिंग को दिखाती है। तो बहुत ब्यूटीफुली आप जो है ना, नाइस, आपकी जुपिटर और मर्क्यूरी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी बुध और जो गुरु है ना, देयर इज़ हाई चांसेस कि मई मंथ में, ओके सो मई मंथ में जो है ना बृहस्पति का गुरु जो है ना वो प्लैनेट चेंज कर रहे हैं, वो अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं। और राहु और केतु भी आगे जो है अपना पोजीशन चेंज करने वाले। तो डेफिनेटली आपके चार्ट में कहीं पे भी नवांशा में हो सकती है, D1 चार्ट में हो सकती है, आपकी हाईएस्ट डिग्री होल्डिंग हो सकती है, एग्जॉल्टेड हो सकती है, कहीं ना कहीं पे मर्क्यूरी या जो बृहस्पति है वो आपके हक में काम करे, वो आपके फेवर में काम करे। बोलते हैं ना बृहस्पति की जो देव गुरु बृहस्पति है उनकी दृष्टि जो है वो गंगा जल की समान होती है। वो जहाँ पे भी उनकी दृष्टि जाती है उस जगह वो पवित्र कर देते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, मनीटरी इश्यूज़ चल रही थी, करियर में इश्यूज़ चल रही थी, पर्सनल लाइफ में इश्यूज़ चल रही थी, उसमें आपके लिए गुरु बहुत अच्छा काम करने वाले हैं मई मंथ में। और ये जो ब्लेसिंग्स भी उन्हीं के वजह से। तो आपकी चार्ट में ना कहीं पे कोई कंजक्शन चल रही है मर्क्यूरी और जुपिटर की, और ये आपको बहुत अच्छा सक्सेस देने वाली है। तो ये महीना आपके लिए एक्चुअली एक सक्सेसफुल महीना होने के लिए जा रही है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस है आपके लिए। आपको एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप जिस तरह से पेशेंसली अभी तक हैंडल कर रहे हो चीज़ों को, उसी तरह से हैंडल करो मई मंथ में भी, क्योंकि मई मंथ आपके फेवर में काम कर रहा है। तो बहुत सारे लोग जो भी आपको अपोज करने के लिए आएंगे वो अपने आप अपने रास्ते से, आपके रास्ते से हट जाएंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा ब्लॉकेजेस या हर्डल्स नहीं देखने के लिए मिलेगा इन द मंथ ऑफ मई। लेट्स सी और कोई मैसेज है एंजल्स की तरफ से मई मंथ में स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके सो यहाँ पे मुझे फिर से वही गाइडेंस आ रही है कि देखो, 2 गाइडेंस यहाँ पे आ रही है। एक तो अपने पेशेंस को मत खोना, पेशेंस को बिल्कुल मत खोना, क्योंकि ये हाई टाइम है, आपकी पेशेंस टेस्ट होगी इन द मंथ ऑफ मई। सेकेंड, आपके लिए जो ब्लेसिंग्स रखा हुआ है यूनिवर्स ने, वो आपके कर्मा को देख के, आपकी डेस्टिनी को देख के, आपकी प्रारब्ध को देख के रखा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आप उस कर्मा को अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कि मैं अच्छा हूँ, मैं हम्बल हूँ, मैं जेंटल हूँ, मैं काइंड हार्टेड हूँ, और इसकी वजह से आप वो ब्लेसिंग सबको बांट दो। आपको थोड़ा सा कुछ ब्लेसिंग्स जो अपने लिए हैं, उस मैसेजेस और उस ब्लेसिंग्स को अपने तक ही रखनी है, अपने पास ही रखनी है, उस चीज़ को अपने अकाउंट में रखनी है। और कुछ ब्लेसिंग्स जो आप शेयर करना चाहते हो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट सारे ब्लेसिंग्स को स्पेसिफिकली मई मंथ में। यहाँ पे मुझे एक गाइडेंस आ रही है, बोलते हैं ना कि जब आप अननेसेसरीली हर किसी को ज्ञान बांटते फिरते हो तो आपका गुरु खराब हो जाता है, और गुरु खराब होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सिमिलर वे में देखो, जिसको भी ज्ञान देनी है, जिसको भी आपको एडवाइस देनी है, पहले तो ये चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वो पर्सन एलिजिबल है इस ज्ञान को पाने के लिए, क्या वो उसको लेके कुछ अच्छा कर रहा है अपने लिए और समाज के लिए। वो चेक करके फिर आपको उसको ब्लेसिंग्स देनी है। तो सिमिलर वे में, नहीं तो आपका जो ये गुरु अच्छा हो रही है, आपका जो ये मर्क्यूरी बुध जो है अच्छा हो रहे हैं ना, वो भी ख़राब आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि आप इसकी ब्लेसिंग्स को संभालने के काबिल नहीं हो। आई होप आपको समझ में आ रही है। देखो, कभी कभी हम दूसरों की मदद करने के लिए अच्छा काम करते हैं या उनको सलाह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पे एक टीचर का रोल निभा रही हूँ और कोई पर्सन को ज़रूरत है पढ़ाई करने के लिए, वो बहुत पेशेंसली इस चीज़ को हैंडल कर रहा है और उसके पास मनी नहीं है, पर वो पढ़ने का उसको इच्छा है। इन दैट केस मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। पर जिस पर्सन को कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास पैसे भी है, उसको मन नहीं है पढ़ाई करने के लिए, या फिर वो उस पढ़ाई को डिज़र्व नहीं करता इन द करेंट टाइमलाइन, जब मैं उसको अननेसेसरीली ज्ञान देती रहूँगी ना, तो मेरा गुरु खराब हो जाएगा।
ठीक है। तो उस तरह से आपको थोड़ा सा संभल के चलना होगा मई मंथ में, ठीक है। और क्या मैसेज है? ओके, बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। लेट्स टेक दिस टू। अभी जो मैंने मैसेज दिया, राइट, अभी जो मैसेज दिया ना, यहाँ पे उसी क्लैरिटी कि इट्स अप टू यू। आप क्या सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इस चीज़ के बारे में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट मैंने जो है सच वही बताया, तो आपको फॉलो करना है नहीं फॉलो करना है वो आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई यहाँ पे आपको फोर्स नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे सब लोग आपको अलर्ट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स एंजल्स भी आपको अलर्ट कर रहे हैं कौन सी चीज़ में आपको काइंड होनी है, कौन सी चीज़ में नहीं होनी। हेल्थ में अगर आपको हेडेक्स होते थे, माइग्रेन्स थे, कोई भी आईज़ रिलेटेड इश्यूज़, हेड रिलेटेड इश्यूज़, इवन मुझे यहाँ पे थ्रोट चक्रा के रिलेटेड कुछ इश्यूज़, लंग्स के रिलेटेड कुछ इश्यूज़, चेस्ट के रिलेटेड कोई इश्यूज़ अगर था, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हील होता हुआ दिखाई दे रही। प्लस मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिखाई दे रही कि लोग अपने आप को ना हील कर रहे हैं। आप जो है ना, अब समझ में आ गया है आपको कि सिर्फ करियर के पीछे भागना, अनहेल्दी होके सिर्फ रिलेशनशिप को ठीक करते रहना, अनहेल्दी होके कुछ काम नहीं करेगा। एट द एंड सब कुछ आपसे है, आपकी सोल से है। तो जब तक आपका माइंड, बॉडी, सोल हील नहीं होता, रिकवर नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, तब आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, आप रिलेशनशिप में ध्यान नहीं दे पाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी में भी कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही मई मंथ में देयर इज़ हाई चांसेस कि अगर आप योगा वगैरह स्टार्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। वैसे यहाँ पे ये एडवाइस की तरह आ रही है, बट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है लिटरली कि आप लोग कोई ना कोई हेल्थ मोडालिटीज़ में आगे बढ़ रहे हो, यानी कि योगा कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, अलर्टनेस आप में बढ़ रही है, या कोई ना कोई टीचर, कोई मेंटोर के थ्रू जाके हील हो रहे हो, साउंड हीलिंग हो गया, आप स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करना, कोई ना कोई आप क्लासेस ज्वाइन करो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को हेल्दी बना रहे हो, कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो। बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छा टाइम भी है, और ये डिसीजन आपका बहुत अच्छा है। और अगर अभी तक ऐसा डिसीजन नहीं आया दिमाग में, तो मई मंथ में इट्स हाई टाइम कि आप ये डिसीजन लो कि कोई योगा सेशंस ज्वाइन करो, मेडिटेशन सेशन ज्वाइन करो, हीलिंग सेशन ज्वाइन करो। ओके, आपका बॉडी हील होना चाहता है, आपका करियर हील होना चाहता है, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स आना चाहता है, पीस आना चाहता है। जो पीस की आपको तलाश थी ना कि मेरे लाइफ में पीस क्यों नहीं आ रही, तो पीस आने वाली है आपके लाइफ में। बट इसके लिए बहुत ज़रूरी है आप मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, आप अपने आप के साथ कनेक्टेड रहना। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि जो लोग सोच रहे हो या अभी तक सोचा नहीं है, तो इस रीडिंग के बाद डेफिनेटली आप कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी, एरोबिक्स, जुम्बा, डांस हो गया, आपको जो भी अच्छा लगता है, बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल है। जैसे मैंने स्विमिंग बोला, कोई भी प्लेइंग एक्टिविटीज़ हो गया, कोई भी हीलिंग मोडालिटीज़ हो गया, और सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट जो है वो योगा। इसलिए नहीं कि मैं करती हूँ या मैं प्रोवाइड करती हूँ या मैं एक ट्रेनर हूँ, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे बेस्ट जो है ना पर्सनल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ में, मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों में सबसे बेहतर बैलेंस जो है वो योगा बनाता है। तो अगर आपको ये सोच आ रही है, डेफिनेटली गो विथ योगा। आप इसके साथ ऐड ऑन कुछ भी कर सकते हो, आप जिम भी जा सकते हो, आप स्विमिंग भी जा सकते हो, आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, आप जिम्नास्टिक भी जा सकते हो, आप मार्शल आर्ट भी सीख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बट एडिशनल। पर योगा आपको डेफिनेटली करनी है इस महीने में, ठीक है। और बहुत लोग एक्चुअली ज्वाइन करने वाले हो, तो बहुत अच्छा ऊर्जा है। और यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पिक्चर के थ्रू या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू रीडिंग को सिलेक्ट किया है, लेट्स सी मई मंथ आपके लिए क्या स्टोर करके रखा हुआ है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मई मंथ ना मुझे कलेक्टिव एनर्जी के लिए बहुत अमेजिंग सा वाइब्स आ रही है। स्पेसिफिकली जब मैंने ग्रुप नंबर 1 किया उसके बाद से तो डेफिनेटली और ये रीडिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि
जब आप किसी की नेगेटिव चीज़ें को हाईलाइट करते हो, जब आप किसी की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हो, तो बहुत सोच समझ के आपको बोलना पड़ेगा। सामने वाले का जो मनोस्थिति है, उसका जो मेंटल कंडीशन है, उसके हिसाब से बोलना पड़ेगा। पर जब चीज़ें अच्छी हो रही होती है ना, जब चीज़ें अच्छे की तरफ जाती है या अच्छा रिजल्ट होती है, विजिबल फीलिंग्स के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, तब आपको बोलने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि आपको समझ में आता है कि सामने वाले को अच्छा लगेगा ये सुन के। हालांकि हमें दोनों एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा, हमें दोनों एस्पेक्ट को इक्वली ट्रीट करनी पड़ेगी। हमें हमारी सैडो सेल्फ को भी देखना है, नेगेटिव्स को भी देखनी है, क्योंकि नेगेटिव इवेंट्स अगर हमारे लाइफ में नहीं होगी, अगर डाउन फेज नहीं होगा, तो आपका मज़ा नहीं आएगा, इवन आप समझ भी नहीं पाओगे। किसी भी बच्चे को या किसी भी ऐसे पर्सन जिसको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो, अगर उसके लाइफ में सब चीज़ें बहुत अच्छा चल रही है, तो उसको कभी स्पिरिचुअलिटी का समझ नहीं आएगा। उसको कभी ये समझ नहीं आएगा कि दुनिया में बुरी चीज़ें भी है, दुनिया में बुराई भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है। तो जब वो नेगेटिव चीज़ों के तरफ जाता है या उसको समझता है, उस एस्पेक्ट को समझता है, तब उसको लाइट एंड डार्क दोनों की वैल्यू समझ में आती है। दोनों की अपनी अपनी जो रोल है इस दुनिया में, उसकी समझ होती है, तो उसकी समझ बढ़ती है, उसकी नॉलेज बढ़ती है, उसकी ज्ञान बढ़ती है। बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक आप किसी को कितना ही मोटिवेट कर पाओगे। सो जब रीडिंग्स बहुत अच्छी आती हैं, जब रीडिंग्स में बहुत एनर्जी बहुत अच्छा रहती है, तो ऑब्वियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोग को अच्छी अच्छी मैसेजेस देना, ठीक है। तो क्योंकि मई मंथ में जो है, मई जून, ये सारे मंथ्स जो है मेजर ट्रांजिशंस होने जा रही है प्लैनेट्स का। जैसे आपको पता है, अगर आपने मेरे चैनल से या दूसरे चैनल से या कहीं से भी आपको अगर पता है कि सैटर्न की ऑलरेडी ट्रांजिट हो चुकी है, मीन राशि में, पाइसेस साइन में हो चुकी है उसकी गोचर, और 29 मार्च 2025 को हुई है। 2.5 साल के बाद वो होती है, तो डेफिनेटली उसका इफ़ेक्ट हर एक प्लैनेट के ऊपर, हर एक इंसान के ऊपर, हर एक जानवर के ऊपर, हर एक एनर्जीज़ के ऊपर पड़ती है। आगे जो है मई मंथ में जुपिटर की ट्रांजिट होने वाली है, फिर राहु और केतु की भी ट्रांजिट होने वाली है, तो उनकी इफ़ेक्ट्स, कॉज एंड इफ़ेक्ट, सब चीज़ें जो है चेंज होता रहेगा। तो इसी के वजह से, क्योंकि कॉस्मिक वर्ल्ड में इतनी सारी चेंजेस आ रही है, तो ये भी कलेक्टिव एनर्जी को कहीं ना कहीं पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रही है। लेट्स सी मई मंथ आप लोगों के लिए और क्या रखा हुआ है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के लिए। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए जो फर्स्ट गाइडेंस यहाँ पे आ रही है ना, आपकी रिलेशनशिप विथ योर पेरेंट्स, विथ योर फ्रेंड्स बेहतर हो रही है। अगर कोई फ्रेंड्स है बचपन का, कोई ट्रू फ्रेंड्स जैसे बता सकते हो आप, उनके साथ अगर रिलेशनशिप में कोई अनबन थी या डिस्टेंस बहुत टाइम से था, आपने मिले नहीं हो अपने दोस्त से बहुत टाइम से, उनसे फिर से मुलाकात होने वाली है मई मंथ में। या फिर कोई ना कोई आपकी कम्युनिकेशन होने वाली है जो बहुत अच्छा रहेगा, आपको अच्छी इमोशंस, अच्छे वाइब्रेशन के साथ जुड़ाव आपका लगा रहेगा, या आपको अच्छी वाइब्रेशन की तरफ लेके जाएगा। अब अगली मैसेज जो आ रही है आप लोगों के लिए वो ये है कि अभी तक अगर आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे बर्डन के साथ चल रहे थे, क्योंकि लिटरली आपके सबकॉन्शियस माइंड में यही चल रही है कि और कितना दिन ये बर्डन, और कितना दिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे उठानी है, और कितना दिन मुझे अपनी बॉडी, माइंड एंड सोल को तड़पाना है। तो जैसे आप ना तड़प तड़प के काम कर रहे थे सॉरी, बट मुझे यहाँ पे पूछो, एक गाना याद आ रही है, वो होते हैं ना, कौन से मूवी का क्या गाना है मुझे याद नहीं आ रही है, पर एक लिरिक्स होती है ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। तो मुझे ना वो लिटरली वो गाना यहाँ पे याद आ रही है। और जैसे कोई इंसान तड़प तड़प के काम कर रहा है, काम तो कर रहा है, बहुत मेहनत, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स जो है बहुत मेहनती है। सैटर्न की कंजक्शन यहाँ पे आ जाती है। जब सैटर्न की कंजक्शन आ जाती है, सैटर्न काम करवाता ही है आपसे, मेहनत करवाता ही है आपसे। तो शनिदेव जो है वो कर्म के कारक है, फलदाता भी हैं, तो वो कर्म तो आपसे कराएंगे, तो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है।
पर कोई इंसान ना कितना कर सकता है, एक टाइम पे आके ना उसको ऐसा लग सकता है कि यार मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, मुझे अपने काम में थोड़ा सा मज़े लेने की ज़रूरत है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे यहाँ पे एक मैसेज ये आ रही है कि जो भी पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग ना अपने काम से मज़ा लेना जानते हो। मतलब जो काम आपको पसंद है, अगर वो काम आप कर रहे हो तो आप उसमें खुश हो, पर आपकी एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको कर रहा है। तो कहीं ना कहीं काम में आपको मज़ा आ रहा है, पर ऑपोजिट एनवायरनमेंट में आपको मूव करना है। यानी कि एक जगह से हवा आ रही है और आपको उसको क्रॉस करके जानी है। तेज़ हवा को क्रॉस करके जाना बहुत मुश्किल है। हवा के साथ बह जाना तो ईजी है, पर हवा के अगेंस्ट, पानी के साथ बह जाना ईजी है, पानी के अगेंस्ट कट के जाओगे बहुत मुश्किल है। तो जैसे हवा एक डायरेक्शन में आ रही है, आप काम एक डायरेक्शन में कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल मुझे दिखाई दे रही। तो ये मई मंथ में आप देखना चेंज की बर्डन आपसे कम होता। मुझे हाई मैसेज यहाँ पे आ रही है कि हाई चांसेस है जब सैटर्न की ट्रांजिट हुई मार्च मंथ के बाद, तो अप्रैल मंथ से वैसे ही आपके जीवन में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है, थोड़ा बहुत बर्डन आपका रिलीज़ हुआ है। आपकी फैमिली, आपकी नियर एंड डियर, उन सबके पास में जो लोग हैं वो आपकी बर्डन को समझ रहे हैं और आपकी बर्डन को रिड्यूस भी किया हुआ है। पर हाँ, जिस हिसाब से आपने सोचा था, जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, उस हिसाब से नहीं है। स्टिल यू आर हैंडलिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू आर टेकिंग लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बॉडी में थोड़ा सा पेन को मैनिफेस्ट करा है। तो ये साइकिल की एंडिंग होता हुआ मुझे दिखाई दे रही। उसके जगह पे मुझे यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है अपना जगह लेने वाला दिखाई दे रही है। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप सेल्फ के रूटीन में ध्यान दे रहे हो, आप अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अभी तक जितना भी अर्न किए हो, जितना भी सेव किए हो, उसको अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, या आपको कोई ना कोई इनहेरेंट पे हो गया, कोई ना कोई मनी आपको मिलने वाली है, काम अच्छा चलने वाला है जिसकी वजह से मनी अच्छा मिलेगा, फिर आप उसको अपनी खुशी के लिए यूज़ करोगे। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि मई मंथ में आपको रिलैक्सेशन का बिल्कुल चांस मिलेगा। अब अगली बात करते हैं, मई मंथ में आपकी जो फियर है, जो एक डर है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, होते हैं ना लोग कि मतलब आगे स्टेप लेनी है नहीं लेना, आगे पीछे, तो वो आपके डर की वजह से जो हो रहा था, आगे पता नहीं क्या होगा, वो डर की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब बुध आपको सपोर्ट करने वाला है, गुरु आपको सपोर्ट करने वाला है, जिसके वजह से आप अपनी इमोशंस में एक स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करोगे, अपनी इंट्यूशन के साथ आगे बढ़ोगे, और अब आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ोगे। अब आप डर के साथ आगे नहीं बढ़ोगे। अगर अभी तक टिल अप्रैल एंड अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट हो गया, पर्सनल लाइफ हो गया, कोई भी मीटिंग हो गया, कहीं पे भी आप डर के जाते थे, कोई भी इवेंट को, कोई भी चेंज को डर के देखते थे, डर के मैनिफेस्ट करते थे, डर के साथ आगे बढ़ते थे, तो मई मंथ में आप देखना कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में अचानक से हाइक हो जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अचानक से बढ़ जाएगी, सेल्फ एस्टीम अचानक से बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंटली कोई भी इवेंट्स आपके लाइफ में आ रही है, भले ही वो इवेंट कितनी भी अजीब हो, आप उसको अच्छे से हैंडल करोगे। मतलब एक कूल पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक चिल पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, प्लस चिल के साथ साथ नॉलेज तो है आप में बिल्कुल, तो आप उस नॉलेज को यूज़ कर रहे हो और चिल के साथ साथ कॉन्फिडेंट भी बड़ा लगने वाले हो। और शायद अभी तक अगर आपने बाहर अंदर शायद कितनी भी डर हो, कितनी भी आपको डर लग रहा है, कितनी भी आप लो कॉन्फिडेंट में हो, बाहर आप दिखा देते हो कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ। अब मई मंथ में ऐसा नहीं होने वाला, आप अंदर से भी कॉन्फिडेंट हो, आप बाहर से भी कॉन्फिडेंट दिखाई देने वाले हो। इसकी वजह से डुअल एस्पेक्ट आपका ऐड होने वाले हैं, इसकी वजह से बहुत एनहांस करने वाले हो। आप अपनी बातों के थ्रू बहुत लोगों को इम्प्रेस करने वाले हो, बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो, लोग आपकी पर्सनैलिटी और आपकी बातों से आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गया। और ये सिर्फ लव के एस्पेक्ट से नहीं बोला जा रहा है, आप काम में भी बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हो, बहुत सारे क्लाइंट्स, बहुत सारे लोग आपके काम की प्रेज करने वाले इन द मंथ ऑफ मई, आप अट्रैक्ट करने वाले हो। बेसिकली आप एक मैग्नेट की तरह काम करने वाले हो, अट्रैक्ट करने वाले हो। नाइस। कुछ बिलीफ सिस्टम आपका जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस से हुआ है, जहाँ पे आपने कोशिश किया है पर आप फेलियर के सामना किया है, तो कहीं ना कहीं आप उस हिसाब से भी थोड़ा सा डर के थे कि करियर में, पर्सनल लाइफ में अगर मैं ये स्टेप लूँ तो शायद ये फेल हो जाए।
तो आपको बताया जा रहा है कि फिर से कि आपने जो इंट्यूटिवली भी अगर एक पिक्चर को सेलेक्ट किया, वो बात करता है द फूल की, वो केयरलेसनेस की बात करता है, वो रिस्क टेकर की बात करता है, वो कॉन्फिडेंस की बात करता है। तो बस आपको कूद जानी है डिवाइन के ऊपर फेथ रख के। इस महीने कोई शॉर्टकट्स मत यूज़ करना, क्योंकि आपको डिवाइन की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, तो बर्डन रिड्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो कोई शॉर्टकट यूज़ मत करना आप। हाँ, आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, आप हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क डेफिनेटली मिक्स कर सकते हो। कोई शॉर्टकट कुछ मत करना, बस ये गाइडेंस आ रही है। मतलब ये कोशिश मत करना कि यार शॉर्टकट करने से अगर मुझे ये बेनिफिट मिल रहा है तो मैं वही करूँगा। नो, दिस मंथ विल नॉट गिव यू बेनिफिट्स इन दैट एस्पेक्ट, ठीक है। तो हेल्थ में भी मुझे ज़्यादा कुछ बीमारी नहीं लग रही है, बट हाँ, अगर आपकी कोई क्रॉनिक डिजीज़ थी या कोई भी ऐसा पैटर्न था बॉडी में, माइंड में, कहीं पे भी कुछ स्टोर्ड था, तो उससे आप रिकवर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी और क्या मैसेज है मई मंथ आप लोगों के लिए, और क्या रखा हुआ है। मई मंथ में आप कोई लव प्रपोजल भी आपको मिल सकती है। देयर इज़ हाई चांसेस कि मई मंथ में आप कोई ना कोई लव प्रपोजल आपके लाइफ में आ सकता है, या तो कहीं बिजनेस फील्ड में, कहीं वर्क प्लेस में, कहीं स्टडीज़ में आप जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ आपको लव कनेक्शन मिल जाए, या फिर आप अरेंज मैरिज के सेटअप के लिए भी अगर देख रहे हो तभी भी आपको कहीं ना कहीं से भी कुछ ना कुछ लव ऑफर या लव अपॉर्चुनिटी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रही है। नाइस, बिग हैप्पी चेंजेस। और मैंने जब बोला तभी मुझे यहाँ पे जो ये मैसेज आया उससे मुझे एक और गाइडेंस आ रही है कि आपकी ये जो पार्टनरशिप है, चाहे वो बिज़नेस पार्टनरशिप हो, चाहे वो लव पार्टनरशिप हो, मोस्टली मुझे यहाँ पे लव पार्टनरशिप दिखाई दे रही। ये जो भी पार्टनरशिप है या मैरिज है जो भी है, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएगा, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएगा डेफिनेटली। मई मंथ में आप कोई ना कोई लव के एस्पेक्ट से आप किसी को विटनेस करने वाले हो, कोई आपके लाइफ में आने वाला है लव के एस्पेक्ट से। और साथ ही साथ अगर आप कोई अच्छे इंट्यूशन की बात, फिर से इंट्यूशन की बात ही हो रही थी यहाँ पे, नाइस। सो अगर आपने कोई ऐसे भी मांग रखी है कि मुझे एंजल से सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। एंजल्स की सपोर्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। अपने आसपास लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे, आपके काम को समझेंगे, आपके इमोशंस को समझेंगे, और आप जो भी बताओगे उस हिसाब से वो आपकी सपोर्ट भी करने वाले हैं। प्लस एक ये भी यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि देयर इज़ हाई चांसेस कि आप बहुत सारे लोगों की मदद करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मई। बहुत सारे लोग आपके पास अपनी अपनी कंप्लेंट्स, अपनी अपनी लाइफ की सिचुएशंस लेके आएंगे, आपको उसको सोल्यूशन करनी है। भले ही आप काउंसलर हो, आप कुछ भी हो सकते हो, आप टीचर हो, आप कोई गाइडर हो, ये भी हो सकता है, या फिर जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आपके जूनियर्स हो सकते हैं, डिफरेंट सेक्टर से लोग आके आपसे कुछ सलाह मशवरा भी कर सकते हैं, आपको उनको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। नाइस, लेट्स सी और क्या मैसेज है। मई मंथ में ग्रुप नंबर 2 के लिए और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, एडवाइसेस। मैंने ब्लेसिंग्स की बात की और ब्लेसिंग्स ही आ गया। एनीवेज, ओह माय गॉड, आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है ब्लेसिंग्स के तौर पे। नाइस आंसर, यू विल गेट चांस टू गेट योर आंसर्स ऑफ योर क्वेश्चंस। जो भी आपके मन में डाउट थे, क्वेश्चन थे, उसके आंसर्स मिलने वाले। फिज़िकली, मैंने बोला ना, फिज़िकली आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, स्किन हेल्थ आपकी इंप्रूव होने वाली है, तो बहुत अच्छी बात है। बस इसको ब्लेसिंग्स की तरह लो। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है। प्रॉस्पेरिटी नॉट इन द सेंस ऑफ ओनली मनीटरी, बट इन द सेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो रिश्ते के हिसाब से भी आप, रिलेशनशिप वाइज भी आप वेल्दी होने वाले हो, मनीटरी वाइज भी आप वेल्दी होने वाले हो, स्पिरिचुअली भी आप वेल्दी होने वाले हो। बेसिकली आपके लिए ब्लेसिंग्स यहाँ पे बहुत सारी आ रही है। और मुझे यहाँ पे एक और गाइडेंस आ रही है कि ग्रुप नंबर 1 के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन आपकी है। अगर आप चाहो तो आप ग्रुप नंबर 1 भी देख सकते हो, ठीक है। नाइस। इस महीने में अगर आप येलो कलर का या फिर ब्राइट येलो या फिर कुछ ना कुछ कनेक्टेड विथ येलो कलर का कुछ ना कुछ आप पहन सकते हो। अपने काम के सेक्टर में कुछ येलो कलर की ऐड ऑन कर सकते हो। ये आपको बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी के साथ कनेक्ट कराएगा।
इस महीने में पॉसिबल है कि आप मतलब पंछियों के चिड़ियों को दाना खिलाना, पंछियों को दाना पानी खिलाना, इसका थॉट आपके दिमाग में आ सकता है। तो करो, अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पानी रखो, क्योंकि वही डायरेक्शन पानी का है। और साथ ही साथ कुछ खाना भी उनके लिए रख सकते हो, वो खाना खाएंगे, पानी पिएंगे। रोज़ कर सकते हो आप, उससे आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेगा। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में बहुत सारे आंसर्स आपको मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे सल्यूशंस आपको कंटिन्यूसली मिलना शुरू हो जाएगा। और आप ऐसे आपको लगेगा कि इस पाथ के थ्रू, इस रेमेडीज़ के थ्रू आपको सल्यूशन मिल रही है, प्लस आप ब्लेसिंग्स को भी अट्रैक्ट कर पा रहे हो। मैनिफेस्टर हो तो ब्लेसिंग्स को इस महीने अट्रैक्ट करना आपका कर्म है, आपका धर्म है, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत सारे गाइडेंस मिला होगा इससे। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग। आप मुझे मेल कर सकते हो। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली पिक्चर को सिलेक्ट किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के थ्रू इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए मई मंथ क्या रखा है, लेट्स सी। यस, कलेक्टिव एनर्जी के लिए रीड हो रही है, जनरल रीडिंग है, तो सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट नहीं होगा। और जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही है आप उसके साथ जा सकते हो, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ सकते हो, ठीक है। लेट्स सी आप लोगों के लिए मई मंथ क्या लेके आ रही है। वैसे तो सेकेंड हाफ ऑलमोस्ट हो गया है और इस साल के 2025 के ऑलरेडी चार महीने ख़त्म होने को है और आगे 5वां महीना है। सो इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि प्लैनेट्स भी अपनी मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी ट्रांजिशन कर रहे हैं। सो देखते हैं आपके लिए क्या स्टोर्ड है, क्या यूनिवर्स बताना चाहता है ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। मई 2025 के लिए ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है। ओके, I'll keep like this. आप ना मई मंथ में चूज़ कर रहे हो, कुछ ऑप्शंस में से आप चूज़ कर रहे हो, कोई डायरेक्शन आपको चूज़ करने के लिए ऑप्शंस दिया जाएगा आपको। यहाँ पे मुझे एक और गाइडेंस भी आ रही है, जैसे होती है ना ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल, हर चीज़ में होती है। इवन अगर आप डांस वगैरह में भी ले लो, नृत्य कला में ले लो, या कोई भी कला में ले लो, क्योंकि मैं भी एक क्रिएटिव पर्सन हूँ और मैं डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ें मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है अपनी लाइफ में। जैसे कि मैं एक डांसर भी हूँ, बहुत सारे डिफरेंट डांस के फॉर्म्स मैंने सीखा हुआ है, पेंटिंग्स सीखा हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैं एक्सप्लोर किया हुआ है, मैं करती हूँ। तो जैसे डांस में भी पता है आपको, वहाँ पे भी चाहे हिप हॉप हो, चाहे आपका फ्यूज़न डांस फॉर्म हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी टेक्निक हो, वहाँ पे ओल्ड स्कूल होती है और न्यू स्कूल भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब स्टार्ट होती है ना कोई एक चीज़ें, तो वो बेस के हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आज मैंने कुछ स्टार्ट किया, कुछ नई चीज़ें दुनिया को दिया गिफ्ट के तौर पे, तो वो जो भी एक्सपेरिमेंट रहा, वो जो भी इनोवेशन रहा, वो बेस है, वो ओल्ड स्कूल है, वो बेस है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। पर उसके ऊपर न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी तो होते हैं ना, नए लोग आते हैं, नए जनरेशन्स आती हैं,
फिर वो अपनी क्रिएटिविटी ऐड ऑन करते उस टाइम के हिसाब से। जैसे एस्ट्रोलॉजी में एक होती है स्थान काल पात्र, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टाइम चेंज होती है। काल जो है क्या है, टाइम है, तो टाइम चेंज होती है और टाइम के साथ लोग चेंज होती है। अगर आप आज कलयुग के इस टाइम में जो लोग हैं, अगर आप कंपेयर करो द्वापर युग में जहाँ पे कृष्ण अवतार थे, वो डिफरेंट था। जब कलयुग का स्टार्टिंग हुआ था तब डिफरेंट टाइम था, जब त्रेतया युग था तब डिफरेंट टाइम था, जब सत्य युग था तब डिफरेंट टाइम था। कहने का मतलब ये है टाइम चेंज होता है, एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं होता, लाखों लाखों साल लग जाते हैं, हज़ारों हज़ारों साल लग जाते हैं, पर हाँ टाइम चेंज होती है। तो उसके साथ साथ ना कुछ बेस का चीज़ें होती है और फिर जो नए लोग आते हैं, नए जनरेशन आती है, न्यू नॉलेज आती है, उस टाइम के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी आती है, ये जो टेक्नोलॉजी है ये सारी चीज़ें राहु है, ठीक है। कलयुग का राजा राहु को ही बताया जाता है, कलयुग का जो मेन है वो राहु ही है। सो कलयुग में इतनी सारी जो मशीनरीज आप देखते हो, इतनी सारे ऑटोमेशंस देखते हो, ये सब चीज़ें राहु ही है। वाईफाई, ये सब चीज़ें राहु है। जो इनविजिबल है, जो ब्लर है, जो इल्यूज़न है, वो सब चीज़ें राहु है। ये मशीन पहले के ज़माने में नहीं था, हालांकि बहुत टाइम से वो सब चीज़ें थी, क्योंकि आयुर्वेदा से हम देखते हैं, वेदा से हम देखते हैं, पुराण से हम देखते हैं कि सब चीज़ें, चाहे वो शल्य चिकित्सा हो यानी कि जो सर्जरी होती है, प्लास्टिक सर्जरी, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी दवाइयाँ हो, वो सब चीज़ें भी पुराने ज़माने में थे, आयुर्वेदा में थे, वेदास में थे, पुराणास में थे। पर जो मशीन अभी जो अल्ट्राटेक होके मशीन्स आया हुआ है, मशीन वर्ल्ड बन गया है, हर चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, हर चीज़ें ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली वे में होती है, ऑटोमेशन के थ्रू होती है, तो वो चीज़ें पहले नहीं थी। तो ये ऐड ऑन हुआ है पुराने का कल्चर और नए टाइम का जो क्रिएटिविटी है, या नए टाइम का जो नए दौर का जो है वो ऐड ऑन होती है। तो मुझे ना आप में वही चीज़ें दिखाई दे रही। मई मंथ में आप कुछ चीज़ें पुराने में से उठाओगे, कुछ नए में से उठाओगे। देयर इज़ हाई चांसेस कि आप मैरिड हो, आपके कोई बच्चे हो तो हो सकती है, या फिर आपके छोटे भाई और बहन हो जो जिनसे आपकी एज की लिमिट थोड़ी सी बड़ी हो, यानी कि 10 साल का गैप हो गया, 15 साल का गैप हो गया, ऐसे भी होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने पेरेंट्स में से, दादा दादी से, नाना नानी से कुछ चीज़ें उठाया और अपने बच्चों से कुछ चीज़ें उठाया, फ्रेश जनरेशन से कुछ चीज़ें उठाया, अभी के टाइम की जनरेशन से कुछ चीज़ें उठाया, और दोनों को ऐड ऑन करके आप अपना कुछ नया वर्जन करने वाले हो, स्पेसिफिकली अपनी करियर के फील्ड में। उसके वजह से अपने लाइफ बहुत सारे को अट्रैक्ट करते हो। इन द मंथ में आप बहुत अच्छा रहेगा। ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल मिक्स करके करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्कूल में ही चलो, ऐसा नहीं कि सिर्फ न्यू स्कूल में, कुछ डिफरेंट चीज़ें एक्सपेरिमेंट्स करो। मई मंथ आपके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ओपन अप है, स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ करियर, ठीक है। सेम यहाँ पे दूसरा पहलू अगर हम देखें, रिलेशनशिप के लिए एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं है इन द मंथ ऑफ मई, क्योंकि यहाँ पे जो गाइडेंस आ रही है कि आप एदर रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करो, या रिलेशनशिप में आने वाले मंथ में जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे राहु की बात की, तो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स बन सकती है। जो जुपिटर है, हमारी जो देवगुरु बृहस्पति है, वो अपनी स्थान परिवर्तन कर रहे, अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी चेंज कर रहे हैं, अपनी ट्रांजिशन बदल रहे हैं, गति बदल रहे हैं मई मंथ में। आगे जाके राहु और केतु भी अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है। इस टाइम में आपको समझना, क्लैरिटी आपके लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको खुद समझना है कि कौन से फील्ड में मुझे काम करनी है, कौन से फील्ड में मुझे अपना बेस्ट देनी है, कौन से रिलेशनशिप में मुझे अपना बेस्ट देना है। ऐसा नहीं चलेगा कि आप शायद आप काम में एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का कार्ड्स आया हुआ है, एनर्जी आई हुई है। तो अगर आप काम में एक्सपेरिमेंट करो तो शायद ये फ्यूचर में जाके आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ है। सी अगर आप देखोगे तो 4 ऑफ पेंटिकल्स से 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ग्रोथ, इट्स ग्रोइंग। तो आप ग्रो डेफिनेटली करने वाले हो, पर हाँ वो थोड़ा सा आपको एंजाइटी भी दे सकते हैं, स्ट्रेस भी दे सकते हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, नई चीज़ों को पुराने चीज़ों के साथ मिक्सअप करना, ये करना वो करना, टाइम टेकिंग होती है, सक्सेस इमीडिएटली नहीं मिलती है।
और कुछ एक्सपेरिमेंट्स जब फेल हो जाती है तब भी थोड़ा सा आपको डाउन फेज में फील आती है, तो ये सब चीज़ें होगा। करियर के फील्ड में ठीक है। रिलेशनशिप में अगर आप कंफ्यूज हो गए, 3-4 रिलेशनशिप में चले गए, या फिर यहाँ पे जानी है वहाँ पे जानी है, कंफ्यूज हो गए, इवन अरेंज मैरिज में भी अगर आप 3-4 प्रोफाइल्स देख रहे हो बट आपको क्लैरिटी नहीं है कहाँ पे जानी है, तो तीनों के साथ आप बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको ट्रबल फेस करा सकता है इन द मंथ ऑफ मे। यहाँ पे स्पिरिचुअली कोई बंदा अवेकन हो रहे हैं, तो स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली 7-7 की एनर्जी आ रही है। तो 777 एंजल नंबर जो है वो आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे। और इवन मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी दिखाई दे रही है। कुछ पर्सन यहाँ पे मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों को मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिटी दोनों एस्पेक्ट को समझाया जाएगा। अभी तक अगर आप सिर्फ और सिर्फ काम, रिलेशनशिप, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस अपनी लाइफ में मटेरियलिस्टिक को ऐड करो। जैसे राहु और केतु है, दोनों एक ही हैं, दोनों शैडो प्लैनेट्स ही है। राहु अटैचमेंट है और केतु डिटैचमेंट है। राहु आपको बड़ा चढ़ा के बताती है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड ही सब कुछ है ये बताती है। केतु आपको डिटैच करती है, केतु बोलती है कुछ नहीं है इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आध्यात्मिक की तरफ जाओ। तो राहु और केतु इस तरह से काम करते हैं। तो आपके चार्ट में ये बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है। और यस, डिवाइन का इंटरवेंशन इस टाइम में आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप मई मंथ में बहुत सारे एंजल नंबर्स देखोगे, बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स आपको विजिट करने वाले हैं, बहुत सारी उथल पुथल होगी, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा सडनली कि क्या चल रही है। करियर में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ ना कुछ हो रही है, क्योंकि पुराने ख्याल, पुराने तरीके अब नहीं चल रही है, कुछ नया करनी है। तो करियर में इस तरह से एक्सपेरिमेंट चल रही है। वहीं पे पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा क्लैरिटी कम है, उसकी वजह से थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकती है कि कहाँ मैं जाऊँ, क्या करूँ। तो डिवाइन के पास जाओ, सरेंडर करो। सैटर्न यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक रोल प्ले कर रहा है। प्लस मुझे यहाँ पे फायर एलिमेंट की भी बहुत एनर्जी आ रही है, फायर और वाटर एलिमेंट की। तो इमोशंस भी है, काम भी करनी है, कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी। लेट्स सी, पर एंजल्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 यहाँ पे लवर्स के थ्रू भी एंजल्स मौजूद है, जजमेंट के थ्रू भी एंजल्स मौजूद हैं, एक क्लियर एंडिंग की भी बात करिए। प्लस यहाँ पे टेम्परेंस के थ्रू भी आपके लाइफ में एंजल्स मौजूद हैं। इस ग्रुप के लिए जेमिनी साइन, मिथुन राशि, और सैजिटेरियस साइन, धनु राशि बहुत इंपॉर्टेंट है। सन मून रेजिंग कोई आपकी लाइफ में हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके पार्टनर कोई हो सकता है, आपके बच्चे, फ्रेंड्स, कोई ना कोई हो सकता है जो इस दौरान, इस मई मंथ में आपके लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में आपकी मदद करने वाले हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज है एंजल से। स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी डेफिनेटली हो रही है इस महीने में, इन द नियर फ्यूचर। ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे फिर से यिंग एंड यांग की एनर्जी आई, मुझे यहाँ पे फिर से डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी आई। इस महीने में आपको नाइस बोला ना मैंने, यहाँ पे आपके लिए मौजूद है। एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपके लिए सक्सेस, फेलियर भी हो सकते हो, पर सक्सेस ज़्यादा है यहाँ पे। अबंडेंस की एनर्जी यहाँ पे लिटरली आ गई है। कम्युनिकेट क्लियरली। एनिमल स्पिरिट्स मैंने बताया था ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, यहाँ पे डॉल्फिन स्पिरिट मौजूद है। सो एनिमल्स आपके साथ डेफिनेटली कनेक्ट होंगे इन द मंथ ऑफ मे। इस महीने में आपको मदद, आप जहाँ से चाहोगे आपको मदद मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा जो है अपनी ईगो सेल्फ को थोड़ा सा साइड करके ना आपको मदद मांगने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत क्लियरली आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स आया हुआ है, जो मुझे क्लियरली मैसेज दे रहा है कि मदद आपको मिल जाएगी। बस आपको थोड़ा सा अपनी ईगो सेल्फ को साइड करके मदद मांग लेनी चाहिए। जब मदद मिल रहा है तो मदद मांग लेनी चाहिए, ठीक है। एक गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि आप जिसके साथ डील कर रहे हो वो आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर है। अगर आप मैरिड हो, आप अनमैरिड हो, या फिर आगे किसी के साथ कनेक्ट होने वाले हो, वो आपका डिवाइन काउंटर पार्टनर है। पर आपको थोड़ा सा इल्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में डाला जाएगा, यानी कि आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा।
पर आपको चूज़ करनी है राइट ऑप्शंस क्या है, और इसके लिए आप मदद ले सकते हो, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रिलेशनशिप में, आप डेफिनेटली मदद ले सकते हो। आप टैरो रीडिंग बुक कर सकते हो, आप एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चेक कर सकते हो, आप न्यूमरोलॉजिकली चेक कर सकते हो। बहुत सारे मोडालिटीज़ हैं अकल्ट साइंस के, आप डेफिनेटली किसी के थ्रू जाके आप अपने लिए गाइडेंस ले सकते हो। लेट्स से और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3 के लिए इन द मंथ ऑफ मे। मेडिटेशन आपको करने के लिए रेकमेंड किया जा रहा है। स्पेसिफिकली जो अबंडेंस की एनर्जी को आप क्लेम करनी है, एदर आप रामादासा सासे सोहम मेडिटेशन करके उसको रिसीव करो, अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप करो। नहीं तो आप 7 चक्रास का बीज मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, उसकी म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो सकते हो। नहीं तो सिंपली अबंडेंस की जो म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी है 888 की जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी है उसके म्यूज़िक के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। उससे आप इस अबंडेंस की एनर्जी को क्लेम कर पाओगे। लेट्स सी, फिर से क्लैरिटी की एनर्जी यहाँ पे आ रही। एनिमल स्पिरिट, आंसर एंड द प्रॉस्पेरिटी। नाइस। आपकी फाइनेंशियल हेल्थ जो अभी तक ना आप एक ऐसे स्टेट में चल रहे थे जहाँ पे आप बहुत एडजस्ट कर रहे थे। मुझे यहाँ पे सेविंग्स कम दिखाई दे रही है और बहुत एडजस्ट कर करके चल रहे थे, बहुत काउंट कर करके चल रहे थे, यहाँ से कट करो वहाँ से कट करो। फाइनेंशियल हेल्थ यहाँ पे डेफिनेटली बेटर होने के लिए जा रही है। अबंडेंस के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है। तो देयर इज हाई चांसेस कि अगर आपका 4th हाउस एक्टिवेट हो रही है तो आपकी बर्थ चार्ट में, तो आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हो, लैंड खरीद सकते हो, लैंड आपको मिल सकती है, एंसेस्ट्रल लैंड भी मिल सकती है। बट कुछ ना कुछ है। फिर से एनिमल स्पिरिट्स की बात हो रही है। इस महीने में आपको जब भी एनिमल स्पिरिट मिले, कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हो, वो एनिमल स्पिरिट्स के थ्रू आपको आंसर मिलेंगे। मेरे चैनल में बहुत सारे एनिमल स्पिरिट्स, एंजल नंबर्स की भी मैसेजेस मैं अपलोड करती रहती हूँ। प्लीज़ गो थ्रू इट, आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगा, उसमें अपने लिए मैसेजेस भी मिलेगा। क्योंकि पता है वो मैसेज ना आप जाके उसको सर्च नहीं कर रहे हो, वो आपको सर्च करके आपके पास पहुंच रहा है, क्योंकि आपका वो टाइम आ चुका है। मैंने स्टार्टिंग में बताया टाइम और प्लेस ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो मैसेज आपको ढूंढ के आप तक पहुंचेगा और उसमें जो मैसेज आपके साथ रेजोनेट होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपनी इंट्यूशन पे बिलीव रखो। जैसे मैंने बताया कि क्लैरिटी कम है स्पेसिफिकली इन रिलेशनशिप एस्पेक्ट, और स्पिरिचुअलिटी की एंट्री के वजह से थोड़ा सा आप अपने आप को इम्बैलेंस फील करने वाले हो कि करियर तो यार सेट हो रही है, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, रिलेशनशिप पे क्यों गड़बड़ हो रही। तो यहाँ पे एक बात क्लैरिटी के साथ मैं बता देना चाहती हूँ कि हर एक एस्पेक्ट में आपको कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि सब चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही है। कभी सब चीज़ें बढ़िया चल रही है, कभी कुछ भी चीज़ें बढ़िया नहीं चल रही है, सब चीज़ें गलत चल रही है। कभी आपकी कोई हेल्थ अगर अच्छा हो गया, करियर ख़राब चल रही है, करियर का ग्राफ अच्छा हो गया, रिलेशनशिप ख़राब चल रही है, रिलेशनशिप अच्छा हो गया, करियर अच्छा हो गया तो हेल्थ ख़राब हो रही है। ऐसी चीज़ें होती रहती है लाइफ में, और ऐसा भी टाइम आती है जहाँ पे आपकी सब एस्पेक्ट जो है बहुत अच्छा चलती है। तो इट्स ओके, नो इश्यूज़, आपको बस क्लैरिटी दिया जाएगा और स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हो रही है। ये सबसे बड़ी आपके लिए ट्विस्ट है इन द मंथ ऑफ मे। सो येस, आई होप आपको अच्छा लगा है वीडियो। अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। फॉर पर्सनल रीडिंग एंड पर्सनल बुकिंग आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आई डी स्क्रीन भी डिस्प्ले हो रही है और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। सो विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।